नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गर्भ गीता क्या है? यह भागवत गीता से कैसे अलग है? जानिए इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत। क्या है गर्भ गीता, क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसे? प्रेगनेंसी में बहुत सारी अड़चनें आती रहती हैं। जो नियमित रूप से गर्भ गीता का पाठ करते हैं वह आसानी से अड़चनों को समाप्त करके आगे निकल जाते हैं। उनकी संतान सर्वश्रेष्ठ होती है। गर्भ गीता क्या है? गर्भ गीता बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता गर्भवास में नहीं आता है उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। यह आत्मा फिर से कभी गर्भ धारण करके जन्म नहीं लेती है। उस आत्मा को भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गर्भवती महिला गर्भ गीता का श्रवण करती है तो उसके शिशु की उन्नति होती है, संस्कारी शिशु की प्राप्ति होती है। गर्भ गीता के फायदे: जो जातक गर्भ गीता का पाठ करता है उसे गर्भवास से छुटकारा मिलता है। गर्भ गीता पढ़ने से जातक को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। गर्भ गीता का पाठ करने से मनुष्य को संपूर्ण जीवन का सार समझ में आ जाता है। गर्भ गीता का पाठ करने से मनुष्य को भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलता है। गर्भ गीता गीता का ही एक पाठ है। उस पाठ को अगर गर्भवती महिला सुनती है तो अच्छे तथा संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। गर्भ गीता का पाठ करना या सुनना गर्भवती महिला के लिए अत्युत्तम माना जाता है। हर एक गर्भवती महिला को गर्भ गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपका संतान अच्छे विचारों वाला बनेगा। जानते हैं गर्भ गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत। हे कृष्ण, गर्भ में जानवर का क्या दोष है? पैदा होने के बाद उन्होंने विभिन्न बीमारियों का अनुबंध किया, तब मृत्यु होती है। कौन सी क्रिया व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करती है? कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये लोग अंधे और अज्ञानी हैं। ये दुनिया के प्यार और मोह में शामिल हैं। यह विचार कि मुझे यह पदार्थ मिला है और मैं इसे प्राप्त करूंगा उसके मन से दूर नहीं होता। 8 बजे वह माया की आस में बैठ गया। इस कारण वह बार बार जन्म लेता है और मर जाता है। वह भ्रूण विषाक्तता से पीड़ित है। यह सब सुनकर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा और उसने कृष्ण से पूछा कि यह मन अपने आप दौड़ता हुआ हाथी जैसा है। प्यास की शक्ति: यह मन 5 इंद्रियों के अधीन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अहंकार इन 5 में सबसे प्रबल है। यदि हां, तो मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? कृष्ण ने कहा, यह मन हाथी के समान होना चाहिए। प्यास की शक्ति: मन 5 इंद्रियों के वश में है। अभिमान इन सब में श्रेष्ठ है। अर्जुन, जिस तरह से हाथी को नियंत्रित किया जाता है इसी प्रकार मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश की आवश्यकता होती है। अहंकार के कारण जीवन का अंत नरक में होता है। हे कृष्ण, जो आपके नाम का जप करते हुए जंगल में विचरण करता है, एक सन्यासी है, एक धर्म का अभ्यास करें, उन्हें कैसे पहचाने? वैष्णव कौन है? हे अर्जुन, एक दल मेरे लिए जंगल में भटकता है। वे साधु हैं। एक समूह अपने सिर पर चोटी बांधता है और अपने शरीर पर राख डालता है। मैं उनके बीच नहीं रहता क्योंकि उनमें अहंकार है। मेरा दर्शन उनके लिए दुर्लभ है। पत्नी किस पाप के लिए मरती है? बेटा किस पाप के लिए मरा? नपुंसक व्यक्ति का पाप क्या है? कृष्ण ने कहा, जो किसी का कर्ज नहीं चुकाता उसकी पत्नी मर जाती है। फिर जो कोई जमा का गबन करता है उसका पुत्र मर जाता है। जो व्यक्ति उस व्यक्ति के कार्य को वचन देकर भी समय पर नहीं करता वह नपुंसक हो जाता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन कहते हैं, किस पाप के लिए मनुष्य हमेशा बीमार रहता है? गधा बनने के लिए कौन सा पाप पैदा होता है? पत्नियां और टट्टू क्यों पैदा होते हैं? बिल्ली का जन्म किस पाप के कारण होता है? हे अर्जुन, जो बेटी देता है और उस उपहार की कीमत लेता है वह दोषी और हमेशा बीमार रहता है। एक व्यक्ति जो विकार के कारण शराब पीता है वह एक टट्टू घोड़े के रूप में पैदा होता है। जो झूठी गवाही देता है वह पत्नी पैदा होता है। फिर जो पत्नी पकाती है
पहले खाती है और फिर भगवान को बलि चढ़ाती है, वह बिल्ली पैदा होती है। फिर से जो व्यक्ति अपना चिपचिपा भोजन दान करता है, वह एक महिला पैदा होता है। वे गुलाम हो गए। हे कृष्ण, आपने कुछ लोगों को सोना दिया है, उन्होंने कौन से अच्छे काम किए हैं? आपने फिर कुछ मनुष्यों को हाथी घोड़े रथ दिए हैं, उन्होंने क्या भला किया है? अर्जुन, सोना दान करने वालों को घोड़े और वाहन मिलते हैं। अगर वह भगवान के लिए एक बेटी देता है, तो वह एक आदमी पैदा होता है। तब अर्जुन ने पूछा, भिन्न शरीर वाले मनुष्य कौन सा पुण्य करते हैं? कुछ लोगों के घर में संपत्ति होती है, कुछ लोग विद्वान होते हैं, उन्होंने कोई पुण्य किया है? जिन लोगों ने अन्न दान किया है, उनका रूप सुंदर है। जिन्होंने पढ़ाया है, वे विद्वान हैं, संतों की सेवा करने वाले पुत्र हैं। हे कृष्ण, कोई पैसे में अच्छा है, किसी को फिर से महिलाओं से प्यार हो गया है, मुझे इसका कारण समझाएं। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कृष्ण ने कहा, धन और पत्नी सब नाशवान है, लेकिन मेरी भक्ति का कोई विनाश नहीं है। किस धर्म के कारण यह राज्य प्राप्त किया जा सकता है? फिर यदि आप किसी धर्म का पालन करते हैं, तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति निःस्वार्थ भक्ति से तपस्या करते हुए काशी में मर जाता है, वह राजा के रूप में जन्म लेता है। बिना मेहनत के किसी को अचानक धन मिल जाता है, उन्होंने क्या भला किया है? जिन लोगों ने गुप्त रूप से दान किया है, उन्हें अचानक धन की प्राप्ति होती है। फिर जिन्होंने परमेश्वर का और दूसरों का काम किया है, वे रोग से मुक्त हैं। अर्जुन ने कहा, यदि कोई व्यक्ति कोई पाप करता है, तो वह गूंगा और गूंगा हो जाता है। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से आगे के अंक में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।